कृपाल दयाल किए दुनियान, कोई जग जाल पाज लगाए। कहे सुख स्वाल करी प्रतिपाल, देई संत चाल पंडित बताए। हटे जम काल मिटे दुख सान, नहीं व्यवहार पद ध्याय। शिष्य कुशाल गति मरालई, राम चरण में से जुड़ पाए। राम राम जी महाराज के चरणों में प्रणाम नमस्कार करते हुए पश्चात श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम नमस्कार। हम प्रेम सज्जनों, रामचंद्र जी महाराज फरमाते हैं, कृपाल दयाल ये जो निहाल। वैसे रामचंद्र जी महाराज के गुरु का नाम भी कृपाल, कृपाराम जी नाम है। और ऐसा भी अर्थ लिया जा सकता है कृपालु दयालु। महाराज फरमाते हैं, गुरुदेव ने बड़ी दया की कि ये जो निहाल, मुझे निहाल कर दिया, यानी मैं दुखी था सुखी कर दिया। अच्छा, कैसे सुखी हुए, निहाल कैसे हुए? तो बताया कि मैं जाल में फंसा हुआ था, उस जाल से गुरु महाराज ने मुझे बाहर निकाल दिया। थोड़ी जग जाल पाए लगाए, जगत के जाल को उन्होंने काटा तो जगत के फंद से निकल गए जीव। निकलने के बाद उस जीव को अपनी शरण में लिया गुरु महाराज ने। अब शरणागति चाहे गुरु की हो चाहे परमात्मा की हो, शरणागति से जीव सुखी भी होता है और जीव को परमात्मा तत्व की प्राप्ति भी हो जाती है। जो गुरुजनों की या राम जी की शरण हो जाता है, उसके तो सारे पाप मिट जाते हैं, संताप मिट जाते हैं, बंधन कट जाते हैं और सदा के लिए आत्मा सुखी हो जाती है। थोड़ी जग जालर पाए लगाए, कै सुख सवाल करी प्रतिपाल। सवाल यानी उन्होंने ऐसे शब्द के जिन शब्दों के द्वारा सारी भ्रांतियां दूर हो गई, जीवन में जो संशय था उसका निवारण हो गया और भक्ति मार्ग के अंदर ठीक से मेरा पालन किया, मेरी रक्षा की। भजन साधन में जो साधक लगे हुए हैं, परमात्मा की तरफ चल रहे हैं, जो जो बाधाएं आती है उनका निवारण करते गए। तो यहां पहले सवाल की बात है कि सुख सवाल शब्द एक तो सुनने में भी सुख प्रदान करता है। शब्द का फल तो जैसे एक तो आप शब्द को सुनते हो, सुनने के बाद वो शब्द उसका अर्थ आपके अंतःकरण के अंदर जाकर के प्रकट होता है और शब्द का अर्थ प्रकट होता है तो भ्रांतियों का निवारण होता है। लेकिन जिस समय आप सुनते हो उस समय वो शब्द अच्छा होगा तो आपको सुहावना लगेगा, आपके कानों को एक मिठास आएगा उस शब्द को सुनने का, आप बार बार उसको सुनने की चेष्टा करेंगे। तो महाराज फरमाते, गुरु महाराज के शब्द जो है वो बड़े मीठे और सुहावने, के सुख स्वाल करी प्रतिपाल,
दई संत चाल और पंथ बताए। संत चाल का मतलब संत महात्मा जिस रास्ते पर चले, साधु किस प्रकार चलते हैं। तो सामान्य रूप से तो आप चलते हुए देखोगे तो आदमी चलता वैसे ही वो चलते हैं, लेकिन अध्यात्म की तरफ वो चलते हैं तो वो चाल कुछ और होती है। जब परमात्मा की तरफ महात्मा लोग चलते हैं, भगवान की तरफ बढ़ते हैं, तो वो चाल कुछ और होती है। तो जैसे महात्मा चल करके परमात्मा को पाए, परम धाम को प्राप्त हुए, वैसे गुरु महाराज ने हमें चलाया। अच्छा, संत महात्मा किस ढंग से चले? प्रथम नाम सदगुरु से पाया, श्रवणा सुन के ग्रह उपजाया, पुनि रचना की श्रद्धा जागी, राम रटन निश्वासर लागी, दूजी आशा सकल बुहारी, तब राम नाम में सुरती ठहरी, पद्मासन निश्चल मन किया, नासा निरधार कर लिया, श्वासो श्वासा धवण लगाई, आरत करके ब्रह जगाई, अगर पुली एक सीरा, प्रथम वा को पैसो नीरा, रटता रटता भयो मिटास, हरस आयो विश्वास, कई दिवस रसना रस घटक्यो, पीते शब्द कंठ में अटक्यो, कंठ स्थान बहुत कठिनाई, मुख सो वचन बोलियो जाई, खान पान पे रुचि रटोरी, मार्ग रुकियो जाई के ओरी, क्षीण शरीर त्वचा सकुचानी, नीली नस्ती से जिलकानी, पीरोगन नेत्रा लाली, मुकर ज्योति दिखे कपाल, चले कम कमी रूध हर्रावे, छाती रूंदे श्वास लियावे, ऐसी विधि ब्रहणी की होई, ब्रह जाने के सदगुरु सोई, एक दिवस ऐसी बनाई, सबद सिर गयो गिरदामा। ये संतों की चाल है। इस प्रकार संत परमात्मा की तरफ चलते। पहले गुरु महाराज की शरण में जाना, गुरु के द्वारा मंत्र ग्रहण करना, फिर गुरु महाराज जो बताते साधना, उस साधन में लगना, गुरु बिठाए उस ढंग से बैठना, गुरु नाम उच्चारण जैसे करवाते वैसे करना, श्वासों के साथ नाम को किस ढंग से बिठा करके श्वासोश्वास भजन किया जाए। तो इस सारी युक्ति के द्वारा साधक आगे बढ़ता है अध्यात्म की तरफ, परमात्मा की तरफ, और अपने आप में ये यात्रा होती है। तो जैसे संत महात्मा चलते वैसे चलाया, तो क्या बताया? देई संत चाल और पंथ बताया, रास्ता बताया कि इस रास्ते पर संत चले, तुम भी चलो, और चलने का तरीका बताया। ये जितने महात्मा है वो किस रास्ते पर चले, दुनिया जो चलती है वो रास्ते अलग है। लोगों का रास्ता जो है संतों के रास्ते से मेल नहीं खाता। बाहरमुख जितनी साधना है, ऐसी साधनाएं महात्माओं ने तो किसी ने नहीं की। आप करते हो तो वो आपकी मर्जी की बात है भाई। दादू जी कैसे चले, कबीर साहब किस प्रकार चले, रामचंद्र जी महाराज किस प्रकार चले, रामदास जी महाराज, हरिरामदास जी महाराज, दरियाल जी महाराज, ये महात्मा जिस ढंग से चले वैसी चाल सदगुरु ने सिखाई। सदगुरु कहते उस ढंग से तुम चलो। अब वो कैसे चले ये बात कह के छोड़ देते जब तो काम बढ़ता नहीं। फिर उन्होंने पंथ बताया, रास्ता बताया कि ये रास्ता चलने का, चलो और थोड़ा ठहराव लेते जाओ, विश्राम करते जाओ और चलते जाओ। रसना से चले, कंठ में आ गए, यहां थोड़ा विश्राम किया, कंठ से चले हृदय में आए, कुछ दिनों तक यहां विश्राम किया, हृदय से चले नाभि तक आए, कुछ दिनों तक यहां विश्राम किया। तो सदगुरु ने संतों की चाल, संत जैसे चलते वो तरीका बताया।
और संतों का रास्ता बताया, संत इस रास्ते चले। उस रास्ते पर रामचंद्र जी महाराज कहते गुरु ने बताया हम चले तो जो महात्माओं को मंजिल मिली वो मिल गई। वाणी जी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है शब्द प्रकाश, उसमें शब्द साधना के बारे में पूरा बताया हुआ, एकदम क्लियर, एक एक बात को ठीक से बता करके सारी बात आरंभ से लेकर एंड तक की बता दी। उसके बाद कहा कि इस साधन कोई लाभ सी जाके होशी शब्द प्रकाश। ये जो साधना बताई जा रही इसी साधन पे लगे। अब साधन बताई ये जा रही है, साधना साधक दूसरी कर रहा, उसको सफलता मिलेगी क्या? आपको आपकी मंजिल तक जाने का रास्ता बताया कोई और जा रहा और आप उस रास्ते पे नहीं चलते हो, दूसरे रास्ते पे चलते हो, तो क्या मंजिल मिलेगी? नहीं मिल सकती। जो रास्ता सदगुरु दिखाते हैं, महात्मा दिखाते, उसी रास्ते पर चलना पड़े तो मंजिल मिल जाएगी। तो रामचंद्र जी महाराज कहते गुरु महाराज ने संत महात्मा आगे वाले महापुरुष जिस ढंग से चले थे और जैसे उन्होंने मंजिल पाई, मोक्ष को प्राप्त हुए, वही रास्ता सदगुरु जी महाराज ने मुझे बताया। वही साधन, वही रास्ता, वही नाम, मंत्र, चलने का तरीका और चलने का मार्ग, ये तीनों बात साधक के समझ में आ जाती है तो मंजिल मिल जाए। अब मान लीजिए साधन आपको रास्ता तो ये बताया जा रहा है, कंठ, हृदय, नाभि और चौथी 10वें द्वार, और नाम कोई बड़ा दे दिया जाए, मंत्र राम नाम के अलावा और कोई सिखाया जाए तो सफल हो जाओ। अच्छा एक बात बताओ, राम मंत्र दिया, महात्माओं ने तो कहा उभय वर्ण से ले बधे तीजे जोलो खाए। ये राम नाम ही श्वासोश्वास में लिया जाता, दूसरा नाम नहीं। साफ मना किया रामचंद्र जी महाराज ने, और कुछ जोड़ो मत, राम रामायण में ऐसा मत बोलो, सिर्फ बोलो राम, तो लयबंद भजन होगा। दूसरा में साधक इधर उधर अन्य मंत्रों की तरफ चले क्यों जाते हैं? इस मंत्र का सामर्थ्य वो जानते नहीं, नाम का महत्व ठीक से नहीं तो समझ में आ जाए तो फिर दूसरे मंत्र का सारा क्यों लेंगे? भाई राम नाम से तो इतने महापुरुष हो गए, इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर दी, मरा हुओं को जिंदा कर दिया, आत्माओं को पहचान लिया, बहुत कुछ हुआ है। फिर भी लोग इस नाम को छोड़ के इधर उधर क्यों आए? लोगों की मति में ठीक से नाम बैठा नहीं। नाम का महत्व बताते हुए महाराज कहते हैं अनंत महत्व। नाम का महत्व इतना है कि जिसका अंत ही नहीं आता, बोले सुनाते जाओ। अनंत अनंत महत्व, अनंत पुण्य। नाम सुमिरण करने से जो पुण्य अर्जित होता है वो अक्षय होता है, असीम होता है। ताकि पुण्य जो होता है वो अक्षय नहीं होता, फल देने पर नष्ट हो जाता है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मध्यलोकम विशंति। इसका मतलब वहां पुण्य नष्ट होता है, लेकिन नाम से अर्जित होने वाला पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। एक उसकी कोई सीमा नहीं रहती है, ये कहां तक जीव का साथ देगा, निरंतर देगा। अनंत महात्मा, अनंत पुण्य, अनंत कला प्रकाश। इस नाम से अनंत कलाएं प्रकट होती है और प्रकाश भी ऐसा प्रकट होता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। अनंत कला प्रकाश, अनंत धर्म और ध्यान गति, रिद्धि सिद्धि अनंत निवास। नाम सुमिरण करने वालों का धर्माचरण अपने आप हो जाता है, उसको अलग से कुछ भी करना
नहीं पड़ता। और अनंत रिद्धि सिद्धियां इनसे प्रकट होती है नाम में से। रामचंद्र जी महाराज एक बार भीलवाड़े विराजते थे। संध्या का टाइम था, आरती की और एक बैरागी साधुओं की जमात वहां पर आ गई। आरती सुनी उन साधुओं ने। सुनने के बाद रामचंद्र जी महाराज से कहने लगे, बोले महाराज आपने अपनी आरती के अंदर अष्ट सिद्धि नवनिधि चैरी गाई। चैरी का मतलब अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां दासियां बनकर के नाम स्मरण करने वाले भक्तों की सेवा करती है। तो अपने बोल को आप सच्चा करके दिखाओ। संध्या काल की समय आरती लगे करण जी, तांबरिया बहुसाद वैष्णव रमते आए, जय जय सीताराम बोल के वचन सुनाए। सुनी आरती सवन पीछे ये बात चलाई, कीजिए साचा बोल लाडुआ हमें जिमाओ, देश मेवाड़ माए आप प्रसिद्ध कहो। तब स्वामी जी कही, बोले भाई कि थोड़ी देर राम भजन कर लो, अभी आरती हुई है, राम भजन करो, राम जी लड्डू जिमाएंगे आप। एक छाबड़ी में थोड़े से लड्डू लेकर के एक भगत आया प्रसाद। पहले रामद्वारा का तो ऐसा मामला था, रामद्वारो रामरो चुनो और बांटो, चारों कोना फिर देख लो चिमटी मिले नहीं आटो। महात्मा लोग भिक्षा लाते, भोजन करते, भजन करते, तो सामग्री तो रखते ही नहीं थे। रात्रि में भोजन न जीमते थे न जिमाते थे। लेकिन वैष्णव साधु आए हैं, मांग की है तो खिलाना है। तो लड्डू आए तो रामचंद्र जी महाराज ने कहा, भाई संतों की पंगत बैठा दो और जिमाओ लड्डू इनको। अब लड्डू तो थोड़े से, साधु ज्यादा है, उस पर चद्दर डाक दी और एक तरफ से निकालते गए, 400-500 साधु जिम गए। जिम तृप्त भय साथ, प्रसाद भरतिया सभा में जिम तृप्त भय साथ, लड्डू घटियान छाबका पर्चा भया अगा। भगत आए हुए थे, सबको एक एक लड्डू प्रसाद में दे दिया। महात्मा जिम करके तृप्त हो गए और छाबड़ी में लड्डू जितने थे उतने ही। ये करामात किसकी है? नाम की। इस नाम के अंतर्गत अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां रहती। एक इधर दरिया महाराज का प्रसंग आता है। एक दरियाव जी का कोई खाती चेला था, सुतार। दो भाई थे और काल पड़ गया। काल पड़ जाता, बरसात नहीं होती तो अनाज नहीं होता, तो लोग माड़वे जाते। तो थोड़ा सा अनाज था, 20-25 किलो बचा हुआ। दोनों भाइयों ने विचार किया कि भाई माड़वा चलते हैं, लेकिन इतना सा अनाज है, ये गुरु महाराज के वहां धाम में भेंट कर देते हैं, संतों की सेवा में लग जाएगा और अपन चल दे। दरिया महाराज के वहां पर वो लेकर के गए। तो दरिया महाराज ने कहा, भाई हमारे संतों के जितना साल भर चले इतना अनाज आ गया है, इसलिए हम तो रखेंगे नहीं। और वहां पास में ही कोई दो बहना थी जो आपस में वो दोनों भजन कर रही थी। शादी की नहीं और नाम में लगी हुई थी, साध्वी रूप में रहती थी। तो दरिया महाराज ने कहा कि वो दोनों भाई भजन करती है, तो ये अनाज उनको ले जा करके दे दो। तो ले जा करके दे दो। तो वहां पहुंच गए वो, बोल गुरु महाराज की आज्ञा है और ये अनाज में आपने भेंट करने वास्ते आए हो। जनवा बड़ी बहन की छोटी वाली बहन ने कियो क्या, देख तो ठाटिया में आटो की तो है। आप ठाटिया में समझो, ठाटे बनाते थे पहले कागजों का कूट करके, तिगारा जैसा। पहले बर्तन कम थे तो ऐसे लोग उपयोग करते थे। तो दूसरी बहन ने जाकर के देखा, बोल 2 टाइम का आटा है कि भाई रे ये अनाज तुम्हारा ले जाओ, 2 टाइम की व्यवस्था है हमारी और तीसरी टाइम की राम जी कर दे।
राम जी का भरोसा कितना था उनको। उन दोनों भाइयों को विचार आया जिनके पास 2 टाइम का आटा है वो राम भरोसे बैठी है, तो उनकी व्यवस्था राम जी करेंगे। तो अपने पास तो 20-25 किलो अनाज है। ऐसा विचार करते हुए दरिया महाराज के पास गए, जाकर के कहा कि महाराज वो भाइयों ने तो रखा नहीं और अब हमारा ही विचार माड़वे जाने का नहीं है। तो दरिया महाराज ने कहा कोठी में डाल देना, नीचे से निकालते रहना, जो इससे तुम्हारा साल भर का काम चल जाएगा, राम भजन करो। वो गए, अनाज को कोठी में डाल दिया, नीचे से निकालते रहे, साल भर वो चला, खत्म ही नहीं होता। एक कोई नई बहू आई हुई थी घर में, उन्हें राम जी को और गुरुजनों की वाणी पर इतना भरोसा तो था नहीं तो गुरु महाराज ने कहा देखना मत, ऊपर का ढक्कन खोलना मत। उन्होंने जाकर के ऊपर से ढक्कन खोल के देखा कि इतना सा अनाज था, कोठी खाली हो गई। तो ये प्रसंग मैंने आप लोगों को इसलिए सुनाया है कि राम के नाम के अंदर अनंत करामात है, अनंत सिद्धियां भी है, महात्मा उसका उपयोग नहीं करते। ये तंत्र मंत्र वाले जो सिद्धियों के पीछे भागते हैं ना, ऐसे संत न तो सिद्धियों के पीछे भागते हैं न सिद्धियों का उपयोग करते। कभी कभार कोई जब जरूरत होती है तो काम में ले लेते। अनंत मातम, अनंत पुण्य, अनंत कला प्रकाश, अनंत धर्म और ज्ञान गति रिद्धि सिद्धि अनंत निवास। ये सुबह जो बातें आई वही समझ में आ रही। जोग जिज्ञ तपस्या जानो और अनंत करतूत नाम में सारी मानो। रामचरण ताते भजो राम नाम निश्वास। राम नाम का रात दिन सुमिरन करो। तो इस मंत्र से इधर उधर नहीं होना। मंत्र और साधना जो बताई जाती है उसी में लगो। रास्ता जो तुम्हें बताया जा रहा गुरु के द्वारा, उसी रास्ते पर चलते रहे। चाहे आपको अनुभव हो ना हो, मंजिल मिले ना मिले, आप उस रास्ते पर चलते रहो। तो चलते रहोगे तो एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचो। निज स्वरूप निरके नहीं जब लग राम पुकार। राम चरण घर क्यों ले जो पंथ में बैठे हार। चलते चलते हार मान के रास्ते में ही बैठ जाओगे तो मंजिल तक नहीं जा पाओगे। जब तक अपने स्वरूप का, आत्म स्वरूप का बोध नहीं होता, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक सुमिरन में निरंतर लगे रहो तो लाभ होगा। तो रामचरण जी महाराज कहते, गुरु महाराज ने कृपा की तो क्या किया, कहे सुख स्वाद करी प्रतिपाल, दई संत चाल और पंथ बता। संतों की रहनी करनी। अब आप महात्माओं का जीवन देखो, वो कैसे रहे। मोक्ष के मार्ग पर वो चले, उनको मोक्ष मिली, तो उन्होंने काम क्या किया, बैठ के भाई बैठ के, आगे क्यों आगे चीती लारू आई है, जट जगह मिले जटी बैठ जाए, पहले आओ आगे बैठ पड़ो, पीछे निकल नहीं आओ, आराम। हटे जम काल मिटे दुख साल नहीं, जो बेहाल तुम्हें पद ध्याए। महाराज फरमाते हैं, गुरु महाराज की कृपा से जम और काल जो है, यहां एक बड़ा अद्भुत शब्द है। हटे जम काल, जम और काल दोनों हट गए। हट गए मतलब हमारे से दूर चले गए। एक बात है, प्रकृति का साम्राज्य या तो काल सब जगह, लेकिन राम से नहीं, जो राम के भगत थे प्यारे, वो राम के निकट पहुंच जाते, वहां भी काल है क्या, वहां काल नहीं। अच्छा, उनको जम की मार खानी पड़ती है क्या। एक बार रामचरण जी महाराज भीलवाड़ा में सत्संग कर रहे थे। सत्संग महात्मा पहले भी करते थे,
तो देखा कि वहां सत्संग में कोई पहले पहले दो आदमी आकर के बैठे, उसके पहले कभी वो सत्संग में नहीं आए, आज पहली बार आए, पीछे बैठ गए। लेकिन उन लोगों का अंतिम समय आ गया, मौत का टाइम, श्वास पूरी हो गई, तो लेने के लिए जमदूत आए, क्योंकि राम राम तो किया नहीं जिंदगी में। अब जमराज के दूत आए तो वो दूत दूर बैठ गए, जहां तक वो महाराज की धुनी जाती है, राम राम करवाते तो राम राम की, उस धुनी की आवाज जहां नहीं पहुंचती वहां बैठ गए। तो रामचंद्र जी महाराज के पास तो ऐसी दिव्य दृष्टि थी, उन्होंने देख लिया इनको लेने के लिए आए, लेकिन अभी ये सत्संग में आ गए। तो उन्होंने जमराज के दूतों को संकेत किया, ये अभी मेरी सत्संग में आ गए हैं, इसलिए इनको तुम नहीं ले जा सकते, और सत्संगी राम भक्तों तक वो नहीं आ सकते। भक्ति क्या, ऐसा एक पराक्रम है, ऐसा एक बल है जिसके सामने जमदूत आदि अनिष्टकारी कोई भी आत्मा भगत के निकट नहीं जा सकती। तो उन्होंने एक शब्द सुनाया और वो जमदूतों तक गया, तो वो भाग गए वहां से। दिन शरणों महाराज को जम को लगे न दाव, बाढ़ रावड़ी तोड़ के आगा धरेन पाव, आगा धरेन पाव खड़ाई दूर निहारे, भक्ति बिना त्यों लोग काल के सभी सारे, राम चरण ये संत जन राम तना अमरा, धन शरणों महाराज को जम को लगे नहीं। रामचंद्र जी महाराज कहते हैं राम जी का शरणा ही धन्य है, इसमें जमराज के दूतों का दाव नहीं लगता। खड़ाई दूर निहारे, दूर खड़े खड़े देख रहे, और भक्ति बिना तीनों लोकों में जितने प्राणी वो सब किसके सारे, काल और जम के सारे, सबको जमदूत ले जाते, सब पर काल का असर होता है। तो वाणी जी में ये बार बार शब्द आता है, राम भजन की ओट चोट जमकी नहीं लागे, सिंह गरज सुन त्रास चरत बनका जीव भागे, जहां भवन का वास तहां मुस्सान रहावे, जिस घर जागृत हो निकट तस्कर नहीं आवे, सुन शरणा को बाज को डरे परेवा प्राण, राम चरण जन यूं भगे लेत नाम निर्वाण। जैसे उन्होंने राम राम करवाया, जमदूत वहां से भाग गए। तो ऐसा भजन का पराक्रम है। तो महाराज कहते हटे जम काल मिटे दुख साथ, सबसे बड़ा दुख क्या है, मौत और जम मार का ही तो दुख है। उस दुख से आत्मा को छुटकारा मिल जाता है। कुछ घटी हुई घटनाएं मैं आपको बताता हूं। एक माई केकड़ी की थी, बीजावर्गी समाज, राम जी की भगत थी, रामचंद्र जी महाराज में बड़ी निष्ठा थी उसकी। उनके पिताजी की जब मृत्यु हुई तो उनको जमराज के दूत दिखे, उनके पिता एकदम वो तड़पने लग गए, भयभीत हुए। उसने ये घटना हमारे को सुनाई कि बोले ऐसी ऐसी घटना घटित हुई। वो तड़पने लगे तो वो समझ गई, सत्संगी तो थी और पूरा जीवन इस संतों में बिताया था, इसलिए उसको पता था। तो एक चौपाई को बार बार रटना चालू किया। रामचंद्र जी महाराज के नाम प्रताप ग्रंथ की चौपाई, राम रटत जम जोरन लागे, राम रटत सांसों सब भागे, राम रटत जम जोरन लागे, राम रटत। कहते वो बोलती गई बोलती गई बोलती गई, उनको छोड़ के जमदूत भाग गए। वहां से भाग गए तो उनका वो पिता जो था वो होश में आया। होश में आकर के अपनी बेटी से पूछा तो क्या बोलती है, उन्हें ये बोला तो मुझे जमदूत छोड़ के चले गए। तब उन्होंने कहा आप राम राम करो, मैं राम राम बोल रही हूं।
फिर वो राम राम करने लगे और राम राम करते करते शरीर तो अवधि आने पर छूटता है, पर आत्मा जमों के आप में नहीं पड़ती। ऐसा एक, अभी वो बाबा ये सत्संग सुन रहा होगा जिसकी मैं बात बताने जा रहा हूं। मेड़ता के पास में गंटिया गांव, वहां एक जाट है डोकरा, उसने आप बीती मुझे सुनाई। अब उधर उस क्षेत्र में शाहपुरा का प्रचार कम है, उधर ज्यादातर राम सने आपको खेड़ापा के, रैण के, उधर के मिलेंगे, राम चौकी के। शाहपुरा वाले कम, शाहपुरा के संत उधर कम गए। लेकिन उनको एक कोई संत मिले थे बचपन में, जब उनकी कम अवस्था थी, 15-16 साल के वो थे, तब वो बता रहे थे कि राम जी ऐसे महात्मा थे, वो गांव में एक दिन भिक्षा के लिए आते और सप्ताह भर तक नहीं आते, गांव में कांकड़ में रहते थे, जंगल में, और रोटियां ली जाते, वो सीढ़ियां एक घास होती उस पर सुखा देते और पानी से खा लेते और भजन करते। त्यागी महात्मा थे, और शाहपुरा संप्रदाय में त्यागी व्रत संत ज्यादा होते। यहाँ वाणी का उपदेश है, त्याग वैराग भजे नित्य राम को। त्याग और वैराग के साथ राम नाम का सुमिरन करना। वो महात्मा उस गांव से गया, जब उनको कहा कि ले मैं तेरे को ये वाणी जी देता हूं, इसको संभाल के रखना। वो व्रत महात्मा थे, कहते वो वाणी जी का गोटका अस्तित्व मेरे को दिया, उसके बाद वो संत वहां से गायब हो, वापस कभी नहीं दिखे, कहां गए पता नहीं। तो बाबा बचपन से ही उस टाइम से वो सीख गया असलित मां वाणी का पाठ। तो रामचरण जी महाराज में बड़ी निष्ठा, लेकिन इधर के कोई संत मिले नहीं, संत सब उधर के ही मिलते थे। एक बार उनके जीवन में ऐसी घटना हुई, बोले राम जी मुझे ऐसा लगा मेरे को जमदूतों ने दबोच लिया। तो मैंने सब महात्माओं का नाम लिया, उन्होंने नाम लेके बताया मेरे को। मैंने दरिया महाराज को भी याद किया, रामदास जी महाराज, हरिराम दास जी महाराज, सुखराम जी महाराज, लेकिन मुझे जमदूतों ने छोड़ा नहीं। और जैसे मैंने रामचरण जी महाराज को मन से याद किया, एकदम वो दूर हट गए। अभी वो जिंदा है, ये जो कथा अभी चल रही है ना, वो मेरी करीब करीब कथाएं सुनते हैं, और सप्ताह 10 दिन में उनका फोन भी आता रहता है। अभी बूढ़े है, अब होगी 90 साल लगभग उनकी उम्र। तो ये उन्होंने बात बताई। तो वाणी जी को आप ये तो साधारण ग्रंथ न समझे, लेकिन महापुरुषों के जो वाक्य है इनको साधारण न समझने की भूल करें। ये वाणी के जो शब्द है अपने आप में एक मंत्र है। क्या ये, एक बार मैंने इसका प्रयोग किया, मेरे गुरु भाई थे, तो बूढ़ापे में संत बने थे, तो संतपड़ा में तो रहते ही नहीं थे। गुरु महाराज से भेंट तो ले लिया, गुरु महाराज भी पधार गए, और वो तो महाराज आदिवार तो घर जाते हैं, आदिवार आ जाते हैं, ऐसा उनका मामला था। राम राम करते थे। तो ज्यादा तकलीफ हो गई तो वो हमारे पास आ गए। तो जहां हम ये घोड़ाउट करके गांव आए, वहां एक पहाड़ी पर भजन करते थे। तो वो कुटिया के पीछे की तरफ बैठ राम राम, एकदम डर करके भयभीत होके आए आगे। मैंने कहा क्या हुआ आपको? बोले मेरे को जमदूत लेने आ गए। क्या बोला वो? जमदूत लेने आ गए। इसका मतलब उनको, महात्मा लोग कहते हैं जो मरता उसको दिखते और उसको दिखते नहीं। उनको बैठा करके जैसे ही रामचरण जी महाराज की वाणी जी को ऊपर रखा, हमारा विश्वास था, नए नए साधु बने थे उस टाइम। वाणी जी जैसे उसके माथे पर रखी, राम राम बोला, वो के वो देख लो वो जा रहे, वो भागे, ऐसा बोला। बाद में 3 दिन बाद में उनका शरीर छूटा, राम राम करते। तो नाम सुमिरन करोगे गुरुजनों की कृपा से तो क्या होगा? महाराज कहते हैं हटे जमकाल। जमदूत आप एक शब्द प्राय कर बोलते हो, दूरा से डंडोत जम नेड़ा नहीं, आप दूर से डंडोत करके जाएंगे।
एक संत ने मुझे बताया, डंडोत वाली बात आ गई थी याद, ब्याऊर के संत कल्याण दास जी नाम था। अभी ब्याऊर रामदार गए कोई तो उनको पता हो, उनके पूरे शरीर पे ऐसे घूमड़े थे मसे का। वो कहते थे मैं एक बार राम राम करता था एक खंडर में बैठे, कहीं गए तो गांव के बाहर कोई खंडर था, उसमें बैठे थे, रात की 2-1 बजे बैठे बैठे राम राम करे। उनके सामने से आवाज आई जोर जोर से, पैरों दम्बड़ दम्बड़ निकले। उन्होंने पूछा कौन? कहते हैं वो आगे चले गए, वापस आए, वापस आके मेरे को प्रणाम की, प्रणाम करके कहा महाराज आप नहीं जानोगे, ऐसा कह के गए और 2 मिनट ही नहीं हुआ आगे घर में आदमी मर गए। मतलब वो समझ गए कि वो कोई दूसरे नहीं थे जमराज के, लेकिन संत ने बतलाया तो वापस आके संत को प्रणाम करके गए। और ये संत तो अभी थे, खूब हमारे साथ रहे, ऐसे ही मजाक करते रहते थे, सीधे साधे भोले भाले संत। राम जी के भजन का ऐसा प्रताप है, इसलिए राम नाम का विश्वास करो, गुरु मंत्र पर विश्वास रखो, गुरु की बताई हुई साधना पर विश्वास रखो। साधन जो ये है एकदम बढ़िया है, मंत्र है वो, इधर उधर डावाडोल होने से काम नहीं बनेगा। निष्ठा के साथ सांसोसांस सुमिरन करते रहे। हटे जम काल मिटे दुख स्वाल। अच्छा, जम और काल से मुक्ति मिली तो दुख मिट गया ना। सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्मना और मरना। बाकी सब छोटे छोटे दुख है भाई। ये प्रतिकूलता आई, ये तो जन्म लेने के बाद में आई है। मोटा दुख तो जन्मना, मां के गर्भ के अंदर 9 महीने तक रहना, गर्भ कोल काटा किया जीव दान दे मुझे, 8 पैर 64 घड़ी साई सुमरो तुझे। 8 पैर सुमरत रहूं साई श्वासोश्वास, अर्ज करूं कर जोड़ के बेटो राम त्रास। रामचरण संकट पड़ा जीव करे फरियाद, रंजक कबो सुख ले बचन जाय जब सब बार। जीव की एक आदत, दुख पड़ता तो राम को पुकारते, और जैसे जीवन में सुख आया के भूलते किसको है? राम को भूल करके संसार में रच पच जाते। तो रामचरण जी महाराज कहते, गुरु महाराज की कृपा से नाम स्मरण करोगे दुख मिट जाएगा, नहीं जो बेहाल तुम्हें पद ध्याए। गुरुदेव के चरणों का ध्यान करेंगे, गुरु महाराज के चरणों में जाकर के बैठेंगे, उनके चरणों का शरणा लेंगे, तो महापुरुष कहते हैं, यहाँ ऊपर शब्द क्या है? नहीं जो बेहाल। बेहाल का मतलब कोई अति दुखी होता ना, अमुक तो बेहाल हो गया है ना, अति दुखी, वो दुख साथ मिट जाएगा और जीवन में लौट के नहीं आएगा। ऐसा सुख, ऐसी परम शांति मिलेगी, उस शांति के सरोवर में आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि शांति और सुख ही मिलेगा, दुख नहीं आएगा। और भजन नहीं करोगे, महापुरुषों की शरण में नहीं रहोगे, गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, नाम में निष्ठा नहीं रखोगे, गुरुजनों के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलोगे, तो दुख भोगते भोगते आए और फिर भोगते ही रहो। शिष्य खुशहाल सुगति मरालई, रामचरण ऐसे गुरु पाए। रामचरण जी महाराज कहते हैं, ऐसे सदगुरु की शरण जब मिल जाती है तो शिष्य जो है हमेशा खुशहाल रहता है, सुखी रहता है। आगे वाले शब्द में महाराज फरमाते, गुरु पीर कृपा करी भीर करी तब, काल की चोटन खावता है, संसार का फंद सो काट सबे, निज आपन शरण बचावता है। मृग राज के आसर जाय छिपे तब, जम्बुक का करावता है। जन राम चरण शरण सदा सुख, आनंद माही समावता। आनंद में प्रवेश करना, पहले सुख फिर आनंद। तो बताया, बोले गुरु पीर कृपा। पीर किसको कहते हैं? स्वामी, मालिक। ये पीर शब्द उर्दू का है। तो गुरु महाराज की कृपा जब हो जाती है जीव पर,
और वो जब जीव के बीड़ी हो जाते, बीड़ी का मतलब समझते हो, साथ देते जब जीव का, गुरु पीर कृपा कर वीर करी तब, ये शब्द क्या है, बीड़ी खड़े हो गए तब काल की चोटन खालता, तो जीव पर काल की चोट नहीं पड़ेगी, मार जीव को नहीं खानी पड़ेगी। संसार का फंद सो काट सबे, जिन फंद के कारण जीव के बंधन लागू होता है वो सारे फंद ज्ञान के द्वारा वो काट देते। निज आपन शरण बचावता है, बंधन काट जीव के, जीव को शरण देते हैं और अपनी शरण लेकर के जीव को काल से बचाते हैं। तो कैसे बचाते हैं, जीव कैसे बचता है, गुरु महाराज के चरणों के सारे दृष्टांत दिया। मृगराज के आसरे जाय छिपे तब जम्बुक का करावत है, जम्बुक नाम शियाल का है और मृगराज नाम किसका है, शेर का। इसको ठीक से समझे। एक बार एक कोई बकरी चराने वाला आदमी बकरियों को लेकर जंगल में गया, तो उसकी एक बकरी जंगल में ही रह गई और वो अपनी बकरियों को लेकर घर चला गया। रात हो गई तो उस बकरी ने देखा अब इस जंगल में तो बहुत सारे हिंसक जानवर है, मुझे छोड़ेंगे नहीं, खा जाएंगे। तो उसने क्या देखा कि वहां से एक शेर निकला हुआ था, शेर के पैरों के चिन्ह थे, उसके पास जाकर के बैठ गए और रात हुई, भेड़िए वगैरह उनको खाने के लिए आए, जंगली जानवर। जो भी जीव आता है उससे कहती है देखो मुझे खाओ तो भले, खा सकते हो, लेकिन तुम्हें पता है मेरा मालिक कौन है, ये पैर का निशान है ना, वो मुझे यहां बैठा के गया, मैं उसकी हूं। तो सब जीव डर जाते, बोले ये तो शेर के पैर का चिन्ह है, इसको अपन मारेंगे तो शेर अपने को मार देंगे। तो सब जीव पीछे खिसक गए। पिछली रात हुई, शेर आ गया, शेर खाने लगा तो बकरी ने कहा देखो आप खानी चाहते हो तो खा सकते हो, मैं तो तुम्हारे पैर के सारे बचे नहीं, तो अभी तक तो कई जानवर आए मुझे खा जाते कब के। तो शेर ने कहा अच्छा मेरे पैर के चिन्ह की शरण से तू बची है तो मैं भी तुझे नहीं खाऊंगा। उसने हाथी को बुलाया, कहा ऐसा कर इस बकरी को तेरी पीठ पे बिठा ले। अब वो बकरी थी कहां चढ़ गई, हाथी की पीठ पर, अच्छे अच्छे वृक्षों की पत्तियां खाती है, जल पी लेती है, फिर हाथी की पीठ पे जाके बैठ जाती, निर्भय होकर के रह रही, एकदम मोटी ताजी हो गई। एक दिन वही बकरियों का झुंड उधर आया और बकरी को हुआ उन बकरियों का मोह अपने परिवार का, हाथी से कूद के चली गई वह बकरियां। अब बकरी वाले के वहां पर कसाई आया, तो ये बकरी बड़ी तगड़ी थी, इसका पैसा देकर के वो ले गया और उसको मार डाला। तो कहा है अजिया तू गजिया चढ़ी, हरिया कोपल खाती, और बड़ी परिवार रे पाने तक कसाई बताई पाती, तलवार भी पाती बताई। तो ऐसे जीव राम जी की, गुरु महाराज की शरण में रहेगा तो सुखी रहेगा, भजन में लगा रहेगा, निर्भय भी रहेगा, कोई उसका अनिष्ट कर नहीं सकता। ऐसे शरणागति छोड़ देगा और संसार में रच पच जाएगा, क्या हो, फिर काल कसाई उसको छोड़ेगा नहीं। इसलिए राम गुरु की शरण में रहना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना है, जिससे आपको परम पद की प्राप्ति होगी। तो मृगराज के आसर जाय छिपे तब जम्बुक का करावता है, शेर की शरण में श्याल नहीं खा सकता। तो रामचंद्र जी महाराज कहते शरणों लीजिए सबल को, जहां निबलन गंजे कोई, राम चरण निबली शरण धड़को मिटेन को। शरण हमेशा सबल की, समर्थ की शरण लेनी चाहिए।
अच्छा, सबल कौन है? राम जी है। आपको पता है राम जी की शरण जो हुए उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। विभीषण किसकी शरण में गए और रावण शिव जी की शरण में था। मरा कौन और बचा कौन? देखो, रावण के निशाने पर कौन था? विभीषण। उसको तो मारना ही है, लेकिन क्या मार पाए? जाको राके साइया होवे बुझा क्या कोश है, जो शेष बुझा से देव मारण हारा पचरे राखण हार सके। राम जी की शरण में तो किसी का अनिष्ट होता ही नहीं, रक्षा ही होती है। मारवाड़ में मुरली राम जी महाराज हुए, पाली में भजन करते थे, तो एक छतरी में बैठे, वहां एक किसान का लाटा से अनाज निकाला हुआ, अनाज की ढेरी पड़ी थी। पहले ऐसे ऐसे तांत्रिक होते थे जो अनाज को उठा लेते थे, कोई भी चीज कहीं से उठा करके ले जाए, तो अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा वो अनाज को उठाया, तो अनाज जो ढेरी थी वो आकाश में जा रही है। तो मुरलीराम जी महाराज की नजर पड़ी उधर। अरे बेचारा किसान 3-4 महीना तक जिसने मेहनत की है, खून पसीना एक किया है, और उसकी कमाई अन्याय से कोई हड़प रहा। तो भजनीक महात्मा थे, ऐसे हाथ का इशारा किया कि अनाज ये नीचे गिर जाए, बस उनका इशारा काफी था। वो सारा अनाज वापस गिर गया, नीचे ढेरी पे आ गए। अब सही समय पर उस तांत्रिक के पास वो अनाज नहीं गया तो वो चिढ़ गया। ऐसा कौन है जो मेरी चढ़ाई हुई वस्तु को बीच में रोक ले? पता लगाया कि यहाँ एक महात्मा बैठे हैं, ये इसकी करामात। तो ये तांत्रिक जो होते हैं निर्दयी होते हैं, इनमें दया मैत्री करुणा ये नहीं होती। ये कोई भगत तो होते नहीं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते, किसी का अच्छा किसी का बुरा ये करते रहते हैं इनके स्वार्थ के कारण। उसने कुछ भी नहीं सोचा और मुरलीराम जी महाराज पर मारण मंत्र का प्रयोग कर दिया। मूठ चला, अब मूठ आ गई ऊपर। महाराज तो भजन में बैठे थे, तो मूठ छतरी पर गोमरी है, ये वीर होते हैं, मारने के लिए मंत्रों से चलाए जाते हैं, वो जाते हैं सामने वाले को खत्म कर देते। ऊपर ऐसे घूमने लगा, आवाज आई, मुरलीराम जी ने कहा मूठ चलाई है उसने। तो जब आगे जगह नहीं मिलती है तो वो लौट के वापस चलाने वाले पड़ जाते। खिया जी पर मूठ चलाई, फिर दौड़ी बाई पे, ऐसे ही उसकी तरफ वापस जाने लगी। तो मुरलीराम जी महाराज कुछ संत थे, बोले वो मूर्ख है, अज्ञानी है, इसलिए ऐसा काम कर रहा है, उसको मानव जीवन मिला है, अभी नष्ट हो जाएगा। इसलिए उस मूठ से कहा तो इस छतरी के छाजे पे गिर जा, इस पे बैठ जा, उसको मत मार, वापस कर। वो छतरी के छाजे पर गिरी, 2 छाजे टूट गए। उस तांत्रिक ने सोचा कि वो बाबा मर गया होगा, पता लगाया वो तो बैठे भजन में। उसने आके पूछा आप बच कैसे गए? मुरलीराम जी महाराज ने कहा मुझे मारने वाला है कौन? हरा के राम तबे गुण मारे, और मारे राम तबे गुण तारे। जब उसको पता चला कि भजन का ऐसा प्रभाव है, कोई तंत्र मंत्रों का प्रयोग उन पर नहीं होता, वो नतमस्तक हो गया। मुरलीराम जी महाराज ने कहा इन मैली क्रियाओं का त्याग कर दो और नाम सुमिरन में लग। तो नाम की ऐसी करामात है कि विघ्न कोई आप पर आएंगे नहीं, आए हुए विघ्न टल जाए। विपत्ति निवारण, सुखीकरण, उदय ज्ञान प्रकाश, रामचरण भज राम को, शरण हरण यम त्रास। विपत्तियों का तो निवारण हो जाएगा, राम राम करोगे तो सदा के लिए सुखी हो जाओगे।
जीवन का अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाएगा, ज्ञान रूपी दिव्य प्रकाश हो जाएगा। विपत्ति निवारण, सुखीकरण, उदय ज्ञान प्रकाश, रामचरण भज राम को आज्ञा क्या देते महाराज अपने लिए? बोले राम भजन करो, शरण हरण यम त्रास। राम गुरा की शरण में रहोगे, जमराज की त्रास नहीं भोगनी पड़ेगी। तो यार रामचंद्र महाराज कहते हैं, मृगराज के आसर जाय छपे छिपे तब जम्बुक का करावता है, जन राम चरण शरण सदा सुख आनंदमय समावता। शरणागत जो जीव है उनका लोक में भी सुख, परलोक में भी। एक बात यहाँ रहोगे, न रहेगा। भूतक, प्रेतक, डाकणक, साकणक, नजरक, टोकार, ये कुछ होगा नहीं होगा। जीव का रक्षा करे मुआ निजावे धाम, हरिशम प्यारा कोई नहीं है, समझ संभालो राम। शरीर छोड़ के जाओगे परम धाम मिलेगा। तो ये लोक जो इस लोक में भी सुखी और परलोक भी, दोनों लोग सुधरे, वो काम है कौन सा? नाम सुमिरन। संतों के बताए हुए रास्ते पर चलो, औरों का बताया हुआ रास्ता सही नहीं। आप कई बार क्या करते हो, दुनिया के लोगों के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ते हो। देखा देखी उधर मत जाओ। वाणी जी का अध्ययन करते रहो, वाणी जी का पाठ करो, वाणी जी को समझने की कोशिश करो, वाणी जी का सत्संग बार बार सुनो। अभी सुन रहे हो यूट्यूब पर, इसको निकालो तो और मिल जाए। फिर महाराज फरमाते हैं, गुरु पीर कृपा सुख शीर कुली जगदीरग दुख बिलावता है, निज संत प्रसाद भया मन तिरपत नरपत चित्तन आवता। बोले गुरु महाराज की कृपा से सुख शीर कुली। अच्छा, सुख की शीर कहां पर कुली भाई? रसना अगर कुली एक शीरा, आप नाम सुमरण करोगे, शीर किसको कहते हैं? आप गाय भैंस आदि का दूध निकालते हो ना, उसको शीर बोलते हैं। तो दूध की धार निकलती है उसको। तो ऐसी शीर खुल जाती है किसमें? आपकी जबान में। पहले उसका मिठास स्वाद कैसा आएगा? दूध पीते जैसा। फिर जो जो सुमिरन बढ़ाते जाओगे, मिठास बढ़ता जाए। फिर वो दरिया महाराज की साकी माता वैसा स्वाद आने लग जाए। दरिया सुमरे राम को 8 पैर आना, रसना से रस संचरे मिश्री जैसो स्वाद। रटता रटता भयो मिठास, हर्ष भयो आयो विश्वास। तो यहां बताया, गुरु पीर कृपा सुख शीर कुली। गुरु महाराज की कृपा से हमारे भीतर ही सुख की शीर कुली। अच्छा, दुख होता का, संताप का होता, अंदर ही तो होता, मन में। वहां से दुख बाहर गया और भीतर सुख का संचार हुआ। इसके साथ नाम जितना गहरा उतरता जाएगा, सुख उतना ही गहरा तुम्हारे भीतर प्रवेश करता जाएगा। जितना सुख भीतर गहरा प्रवेश करेगा, इतना ही तुम्हारे अंदर का दुख मिटता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा, एकदम दुख रहित हो जाओ, परम शांति, परम सुखी हो जाओ। गुरु पीर कृपा सुख शीर कुली, जग दूर दीर्घ दुख मिलावता। दीर्घ किसको कहते? ज्यादा, बड़ा। संसार के बड़े से बड़े दुख है, वो नाम सुमिरन से मिट जाएगा। निज संत प्रसाद भया मन तृप्त। संतों के, गुरु महाराज के ज्ञान रूपी प्रसाद से मन तृप्त हुआ। अच्छा, तृप्ति कब हो? तृप्ति होने के बाद कभी और चाह जगना नहीं, और सुख की कामना नहीं जगना। गीता जी का एक ऐसा श्लोक है, यस्व आत्मरतिरेव शाह, जो आत्मरत हो जाता है, यानी आत्मनिष्ठ हो गया, आत्मा से, परमात्मा से जिसका संबंध जुड़ गया, वो तृप्त होता। यस्व आत्मरतिरेव शाह,
आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्यैव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। उसके लिए कोई कर्तव्य बाकी बचता ही नहीं। तो निज संत प्रसाद भया मन त्रिपत नरपत चित्तन आवत। राजाओं का सुख जो है उसकी तरफ भी हमारा मन कभी नहीं जाता। रामचरण संसार सुख दे दिखावे नोच। एक शब्द हमारा दिन शरणों महाराज को निष्दिन कीजे मोज। रामचरण संसार सुख दे दिखावे नोच। दे दिखावे नोज शोक सांसा की सूड़ी। शरणा को प्रताप अवे आनंद की मूड़ी। सदा सुखी दो लोक में राम राय की भोज। दिन शरणों महाराज को निश्चिन कीजिए मोज। आनंद ही आनंद, दुख नाम की चीज नहीं रही। नरपति चित्तन आवता है का राजमही सुरसाज सही। ब्रह्मलोक का सुखन भावता। इस साधन में अंतर्मुख हो जाओगे ना तो ये राजाओं का सुख और धरती के सुख की तो बात छोड़ो। क्या लिखा? काराजमयी, मई यानी धरती, सुर साज सही, सुरलोक यानी देवलोक के साथ। ब्रह्मलोक का सुख कन भावता। मृत्यु लोक के सुख से 1000 गुना बड़ा सुख है स्वर्ग का। स्वर्ग के सुख से लाखों गुना ज्यादा सुख है ब्रह्मलोक का। लेकिन वो ब्रह्मलोक का सुख भी भावता नहीं। जन राम चरण शरण सदा सुख। राम ही राम को गावता। आत्म सुख जिसको कहते हैं, परमात्मा सुख जिसको कहते हैं, सुख का सागर जिस राम जी को कहते हैं, उसमें प्रवेश पा गए। अब राम नाम के अलावा वो कुछ बोलना अच्छा लगता नहीं है और राम के अलावा अन्य देवी देवताओं की तरफ हमारा मन जाता नहीं है। तो जो इस प्रकार शरणागत होते हैं, रामचंद्र जी महाराज कहते हैं शरणागत होने वाले निरंतर राम नाम का सुमिरन करते रहे। सत्संग का टाइम हो गया है, सत्संग को यही विश्राम देंगे। आगे का जो भी प्रसंग है वो आपको कल की सत्संग में सुनाएंगे। कल धर्म के विषय में बताएंगे, लौकिक धर्म, अलौकिक धर्म और उस धर्म को धारण किस प्रकार करना चाहिए, सारी बातें सुबह की सत्संग में सुनाई जाएगी। आप थोड़ी देर के लिए आप सब नाम सुमिरन